अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर आफ़ियत होंगे। फाइनेंस एक्ट 2022 में प्रॉपर्टी के ऊपर सेल एंड परचेज़ के ऊपर जो 236C और 236K के तहत एडवांस टैक्स कटता था, उसमें जो चेंजेस आई हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और फाइलर के लिए क्या होंगी और नॉन फाइलर के लिए, यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जिनका नाम शामिल है और जिन लोगों का एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम शामिल नहीं है, उनके लिए क्या टैक्स रेट्स होंगे। तो बजाय मैं फाइनेंस एक्ट में आपको लेके जाने के, ये एक एडिशनल जो डिप्टी कमिश्नर इन रेवेन्यू की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आई है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ये एक्यूरेट है एज़ पर द अमेंडेड फाइनेंस एक्ट 2022, यानी पाकिस्तान बजट जो अप्रूव हुआ 2022 का। इसमें 236C के हवाले से मैं पहले बात करूँगा। 236C जो है वो सेल ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से है। उस पर एडवांस टैक्स जो ऐसे लोग हैं जो फाइलर हैं या एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हैं, उनका 1% टैक्स कटता था ग्रॉस वैल्यू के ऊपर, और होल्डिंग पीरियड 4 years। अब न्यू टैक्स रेट्स जो हैं वो 1% से बढ़ा के 2% कर दिए गए हैं ऑन द ग्रॉस वैल्यू ऑन एवरी ट्रांजैक्शन, यानी हर प्रॉपर्टी के परचेज़ के ऊपर, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 2% आपका टैक्स, एडवांस टैक्स विदहेल्ड होगा। ठीक है। और नॉन फाइलर्स या ऐसे लोग जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उनके लिए जो पहले रेट था वो 100% इंक्रीज़ थी, यानी कि वो 2% होना था, और अब वो बढ़ा के 4% कर दिया गया है ऑन ग्रॉस वैल्यू ऑन एवरी ट्रांजैक्शन। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 100% इंक्रीज़ होगा, यानी कि 2% की बजाय वो 4% अब आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। इसी तरह सेक्शन 236K परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से है, और उस पर जो एडवांस टैक्स कटता है, इसके ऊपर भी 1% ग्रॉस वैल्यू के ऊपर टैक्स था। एडवांस टैक्स जो होता है वो एडजस्टेबल होता है, और जो ऐसे लोग जो नॉन फाइलर थे या जिनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं था, उनके लिए 2% था पहले। अब जो 1% का एडवांस टैक्स है वो बढ़ा के 2% कर दिया गया है, यानी नए लॉ के मुताबिक आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं या प्रॉपर्टी सेल करते हैं, सेलर और परचेज़र दोनों के ऊपर अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हैं तो उन पर 2% टैक्स होगा, सेलर पे भी और परचेज़र पे भी या बायर पे भी। और अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर ऐसे लोग जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं हैं उन पे 4% टैक्स होगा। और 236K के मुताबिक, यानी परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टी में अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है तो वो 250% इंक्रीज़, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 250 होता है 5% और 2% एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का है, तो 2 और 5 7% अब आपको टैक्स पड़ेगा। यानी अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हैं तो 2%, और अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं हैं तो 7% आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। तो ये अपडेट थी प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज़ के ऊपर जो एडवांस टैक्स कटता है, उसमें जो फाइनेंस एक्ट में जो चेंजेस आई हैं उस हवाले से। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।